बिहार की सत्ता का जातीय समीकरण। नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद किस जाति के हाथ में जाएगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? बिहार की राजनीति में इस समय जो हलचल है उसका केंद्र सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपा है जातीय समीकरण। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने जब राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया तो लगभग ये तय हो गया कि अब बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लेकिन इस बदलाव की असली कहानी मुख्यमंत्री की कुर्सी से ज्यादा जातीय गणित के इर्द गिर्द घूम रही है। दरअसल बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री का चेहरा तय करना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संतुलन का बड़ा राजनीतिक प्रयोग होता है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सीएम की कुर्सी पर बैठेगा, इससे यह भी तय होता है कि किस जाति को सत्ता में प्रतिनिधित्व मिलेगा और किस वर्ग को राजनीतिक संदेश दिया जाएगा। नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल को अगर देखें तो उन्होंने अपनी राजनीति का केंद्र पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को ही बनाया। ये मेन केंद्र रहे होंगे और इसी सामाजिक समीकरण के दम पर उन्होंने सालों तक बिहार की सत्ता को संभाला। लेकिन अब जब वो सक्रिय रूप से राज्य की राजनीति से एक कदम पीछे हटते दिख रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार की सत्ता का सामाजिक समीकरण भी बदलेगा? और यहीं से बीजेपी की रणनीति पर चर्चा तेज हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में लंबे समय से सत्ता में साझेदार रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का पद अब तक उसके हिस्से में नहीं आया। और अब ऐसे में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद पहली बार ऐसा मौका बीजेपी को मिल रहा है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो किस जाति के नेता को मुख्यमंत्री पद सौंपे। बिहार में जातीय संरचना बेहद जटिल है। यहाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और सवर्ण हर वर्ग का अपना राजनीतिक महत्व है और अगर किसी एक वर्ग को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है तो दूसरे वर्गों में असंतोष भी पैदा हो जाता है। यह तय होता है। और इसी बीच एक और मुद्दा सामने आया जिसने इस बहस को और तेज कर दिया। यूजीसी से जुड़े फैसले को लेकर सवर्ण वर्गों की नाराजगी। यूजीसी एक्ट आया था, सवर्ण समाज पूरी तरह से नाराज दिखा। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, 19 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। और इस फैसले के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर कई जगहों से आवाज उठी कि सवर्ण समाज की चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दे रही है सरकार। बिहार में भी इस मुद्दे पर बहस देखने को मिली। राजनीति में अक्सर ऐसे मौके सामाजिक संतुलन को नए तरीके से साधने के अवसर बन जाते हैं। इसलिए अब यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या बीजेपी इस नाराजगी को शांत करने के लिए कोई बड़ा सियासी कदम उठा सकती है? यानी क्या बिहार में किसी सवर्ण नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? इस पे चर्चा बिहार की राजनीति में तेज हो गई है। चर्चाएं हो रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। अगर होता है तो कौन होगा? और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि यह सवर्ण समाज को एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी होगा। सवर्ण वर्ग के अंदर किस जाति को प्राथमिकता मिलेगी, यह भी बड़ा सवाल होता है, क्योंकि सवर्ण समाज में भी अलग अलग जातियां हैं और इन सभी जातियों का अपना राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक आधार है। अगर बीजेपी इनमें से किसी एक जाति को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है तो यह बाकी जातियों के लिए भी एक संदेश होगा। और राजनीतिक चर्चाओं में इन दिनों सबसे ज्यादा जिस संभावना की चर्चा हो रही है वो है भूमियार समाज की। बिहार की राजनीति में भूमियार समाज का प्रभाव हमेशा से रहा है। इस समाज से कई बड़े नेता निकले हैं और प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में इसकी मजबूत उपस्थिति रही है। और यही वजह है कि कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर बीजेपी सवर्ण कार्ड खेलती है तो वो भूमियार समाज पर दांव लगा सकती है। और इस संदर्भ में एक नाम तेजी से चर्चाओं में आया है, विजय सिन्हा। विजय सिन्हा को बिहार की राजनीति में एक मजबूत और आक्रामक नेता के रूप में देखा जाता है।
वो पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और बाद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी उन्होंने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। और मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और संगठन और विधायकों के बीच उनकी पकड़ मानी जाती है। भूमिहार समाज से आने के कारण उनका नाम इस जातीय समीकरण में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन राजनीति सिर्फ एक जाति के आधार पर नहीं चलती। बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा होना चाहिए जो अन्य जाति समूहों को भी साथ लेकर चल सके। यही वजह है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी अगर सवर्ण कार्ड खेलती है तो वो किसी हार्ड सवर्ण चेहरे की बजाय एक सॉफ्ट सवर्ण चेहरा सामने ला सकती है। यानी ऐसा नेता जो सवर्ण समाज से आता हो लेकिन जिसकी छवि बहुत ज्यादा आक्रामक या जातीय राजनीति से जुड़ी हुई ना हो। इस रणनीति के पीछे भी एक बड़ा राजनीतिक गणित लगाया हुआ है। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत मजबूत जातीय पहचान वाला होगा तो इससे अन्य वर्गों में असहजता हो सकती है। लेकिन अगर वो अपेक्षाकृत संतुलित छवि वाला नेता हुआ तो उससे व्यापक स्वीकार्यता मिल सकती है, यानी कि सब लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसीलिए कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि बीजेपी ब्राह्मण या राजपूत जैसे पहले से मजबूत राजनीतिक प्रतिनिधित्व वाले वर्ग की बजाय किसी दूसरे सवर्ण वर्ग पर दांव लगा सकती है। और इस पूरे समीकरण में कई और नाम की भी चर्चाएं हैं। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, संजीव चौरसिया और नीतीश मिश्रा। ये नेताओं के नाम जो मैंने आपको गिनाए, इन नाम की राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है। इन सभी नेताओं की अपनी जातीय पहचान है और राजनीतिक ताकत है, और राजनीतिक ताकत भी है। कोई पिछड़ा वर्ग से आता है, कोई सवर्ण समाज से, और किसी का संगठन में मजबूत प्रभाव रहा है और है। यानी बीजेपी के सामने विकल्पों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हर विकल्प के साथ एक नया जातीय समीकरण भी जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री का फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन का फैसला भी होगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू यहां देखने को मिलता है कि बिहार की राजनीति में गठबंधन की भूमिका बेहद अहम होती है। अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो उसे ये भी देखना होगा कि उसके सहयोगी दल, खास तौर पर जेडीयू, इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि जेडीयू की राजनीति का आधार भी अलग सामाजिक समूहों में है। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा हुआ जो जेडीयू के सामाजिक समीकरण से मेल नहीं खाता तो गठबंधन के भीतर असहजता बढ़ सकती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर फैसला इतना आसान नहीं है। लेकिन एक बात साफ है, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ ही बिहार की राजनीति में जातीय संतुलन का एक नया दौर, एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। जो भी फैसला होगा वो सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं होगी, वो बिहार की राजनीति में नए सामाजिक समीकरण की शुरुआत मानी जाएगी। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, असली सवाल ये है कि बिहार की सत्ता किस जाति के हाथ में लगेगी और उससे राज्य की राजनीति का भविष्य किस दिशा में जाएगा। और यही बड़ा सवाल इस समय पूरे बिहार की राजनीति को सबसे ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प बना रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।